कि घर में मैं खड़ी हूँ, कि घर में मैं खड़ी हूँ, कि घर में मैं खड़ी हूँ, कि घर में मैं खड़ी हूँ। ना सिर्फ भारत की सालमियत, भारत की अहमियत और जो भारत की खुसूसियत है उनको भी दुनिया की नजर में गिरा रहा है। अगर गवर्नमेंट को मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करना होती तो कब की कर चुकी होती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर होंगे। मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे आज की वीडियो करता हूँ आगाज। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा मेरे वीडियो के स्टार्ट में जो आपने क्लिप देखा है, एक चंगड़ भिकारन बंगालन जो है जो सीमा हैदर को शुरू में बुरा भला कहती थी, आज वो काफी टाइम से तकरीबन सीमा हैदर की सपोर्टर बनी हुई है और हम लोगों को जो गुलाम हैदर के मासूम बच्चों की मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए बात करते हैं, उनको ये बुरा भला कहती है, बेवकूफ कहती है। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबूत दूंगा कि सीमा हैदर किस तरीके से बता रही है कि अगर भारत सरकार ने मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेना होता तो कब का ले लेती। ठीक है दोस्तों, मैं सबूत दूंगा आपको इस वीडियो के अंदर, मजीद मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, मैं आपको 100% सबूत दूंगा कि सीमा हैदर खुद इकरार भी कर रही है कि मैं तो चलो पाकिस्तानी हूं, सचिन तो हिंदुस्तानी है और जो मेरे पेट के अंदर है वो तो हिंदुस्तानी है। और सीमा हैदर अपने सपोर्टरों को कह रही है कि मेरा मतलब सपोर्ट करें, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सीमा हैदर के किसी भी सपोर्टर के खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने वाली है। और सीमा हैदर ये कहती है कि अगर मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होना होती तो कब की हो चुकी होती। तो दोस्तों, मैं आपको 100% इसमें सबूत दूंगा। ठीक है, आप जरा मेरी वीडियो से जुड़े भी रहिए और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं एक्टिविटी ज़्यादा ना रखने की वजह से, मतलब मैं काम में मसरूफ रहता हूँ तो वीडियोस मेरी बहुत कम मैं बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे बहन भाइयों, आप ये देखें कि एक इलीगल गई हुई महिला किस तरीके से 50 दफा चेतावनी दे चुकी है। तो दोस्तों, वो 50 दफा चेतावनी दे चुकी है। वो ये भी कह चुकी है कि मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, मेरे को योगी जी की सपोर्ट है, मेरे को मोदी जी की सपोर्ट है, फलाने की सपोर्ट है, वो बोलती आ रही है। मगर जब हम बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि उसकी अब तक कोर्ट में केस चल रहा है तो योगी जी क्या एक्शन ले सकते हैं, योगी जी क्या एक्शन नहीं ले सकते हैं, योगी जी के तो इल्म में नहीं है। तो दोस्तों, मुख्तलिफ दफा हम कह चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि योगी जी के इल्म में नहीं है या मोदी जी के इल्म में नहीं है, उनके इल्म में है। और वो खुल के सीमा हैदर फिर कह रही है कि अगर गवर्नमेंट को मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी होती तो कब की कर चुकी होती। यानी कि सीमा हैदर को किसी ने 100% विश्वास दिलाया है, यकीन दिलाया है कि तुम्हारे खिलाफ कभी भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो दोस्तों, नजर भी यही आता है कि अगर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी होती तो उसके दिल में कहीं डर और खौफ होता। कोई तो ऐसा बंदा है जिसने आकर सीमा हैदर, तो दोस्तों आप ये देखें कि कोई तो ऐसा शख्स है जिसने कितनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ सीमा हैदर को ये कह रखा है कि तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और कोई बहुत बड़ी किस्म की ये कह ले कि तसल्ली सीमा हैदर को दी गई है। सीमा हैदर को कुछ सब्ज बागात भी दिखाए गए हैं। और मैं ये, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो ये जो मैं क्लिप लगा रहा हूँ वो आप लोग सुनिएगा। ठीक है, तो ये क्लिप आप सुनिए तो फिर मज़ीद में अपना रिव्यू उसके अंदर दूंगा। कि घर में मैं खड़ी हूँ। कविता दीदी का यही घर है, बिल्कुल माता रानी की कृपा से। फिलहाल आप बनाए हैं ना आप चलो नहीं, कंटेंट मिर्च मसाला के लिए आप छोड़ दो। है सीमा हैदर कभी माँ नहीं बन सकती है, बच्चे नहीं मतलब हो सकती है, फलाना है। सीमा हैदर नहीं बनती, सीमा मीणा बन चुकी है। यस, आई बात समझ में। और सचिन मीणा पापा बनने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कितनी खुशी की बात है ना। और जो लोग कहते थे ना कि सचिन कोई पापा नहीं बन सकता, सीमा कभी माँ नहीं बन सकती, आ जाओ अब तुम भी देख लो। नहीं, फिर भी तकिया लगाए हैं, ये लगाए हैं, आँख खोल के देख लो, कुछ दिन के बाद भगवान की कृपा से ना चहकते हुए बच्चे आएंगे गोदी में। फिर प्लास्टिक का पेट, ऐसा भी हो सकता है क्या? और बहुत सारे लोग बोल रहे थे जो मतलब ये माँ ही नहीं बन सकती है, फलाना ढिकाना ये तो ये इन लोगों का। अब जाऊंगी ना घर पे, आप मैं थोड़ी सी टूर करने के लिए गई थी और बहुत सारे लोग मुझे डराए हैं जो फलाने ये तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट हो गया। हाँ, कंप्लेंट होगी सबसे पहले उनसे ही होगी। हाँ, क्योंकि गलत तो वो कर रहे हैं। बिल्कुल बाबू, थोड़ा सा। और फिर उसके बाद में एक पास्ता माँ है भाई, चंदन टीका लगा के बोलती है सीमा को देश से भगाओ।
सीमा को कभी देखे हो अश्लील डांस करते हुए, ढोरी पेट देखे हो हैं? और अपने ही देश में रह के आदमी अश्लील वीडियो, उसमें तो जाओगे क्या देखने के लिए? सुपर थैंक्स करोगे, अब वेटिंग में खड़े रहोगे, बिन बोले हुए लाइक ठोक दोगे हैं? अब बोल रहे हैं हाँ ये बगा, हम कौन होते हैं? अगर सीमा दीदी के ऊपर बातें चल रही है, अगर हमारी सरकार देखे, भारत सरकार, भारत की एजेंसी बहुत तेज है, हाँ। जो आम लोग हैं उनसे बहुत तेज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है सुना कि कोई आपने? समझ के ही होगा। हाँ, बिल्कुल सही उनके बात बारे है। में कोई ये फर्क जो नहीं पड़ता ना बंगाल है, हमको, किस तरीके ना हमारी से जिंदगी में तो कोई सपोर्ट भी फर्क दे पड़ा रही है। है। हाँ ये जरूर और उनकी दूसरी अपनी बात, जिंदगी गंदी हो रही है। मैं ना तो इसके ये तो अंदर हिंदुस्तानी है, ये बंगाल ये आने वाला में एक हिंदुस्तानी अहम है। सवाल पूछा। दोस्तों आपने देखा कि इस बंगाल में जो एक अहम सवाल पूछा, उस तरह बबीता रानी ने कैसा घुमाया इसको। इस बंगालन ने ये सवाल पूछा कि ये घर आपने अभी बनाया है ना? तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि बबीता रानी के पास जो कमाई आ रही है वो बिल्कुल खालिश यूट्यूब की कमाई है। और दूसरी तरफ आप देखें सीमा हैदर का घर, ठीक है, जिसका मिलीनियर जो सीमा हैदर है वो इस वक्त मिलीनियर सब्सक्राइबर वाली है। एक बहुत बड़ा चैनल सीमा हैदर चला रही है। जाहिर सी बात है 2 मिलियन सब्सक्राइबर उसके होने वाले हैं, ठीक है। 20 लाख सब्सक्राइबर जो कि कम नहीं होते, ठीक है। आई थिंक हो भी चुके होंगे, मैं तो उसका चैनल देखता नहीं, शायद हो भी चुके हों 2 मिलियन सब्सक्राइबर। तो दोस्तों आप ये देखें कि जब इस बंगालन ने, इस चंगड़ ने, इस भिकारन ने जब ये सवाल पूछा बबीता रानी से कि ये घर आपने अभी बनाया है ना, तो उस पर बबीता रानी ने कैसे घुमाया, बबीता रानी ने कैसे घुमाया कि चलो ऊपर छत भी दिखाते हैं, छत भी ऊपर चल के देखना। बबीता रानी के मुंह पे जैसे कोई चुपकी लग गई हो, क्योंकि दोस्तों ये घर सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर के बच्चों के नाम पर इसने ये बनाया, कमाया, भीख मांगी, ठीक है। गुलाम हैदर के बच्चों को दिखा दिखा के हम मुन्नी के लिए क्या बना रहे हैं, मुन्नी को क्या खिला रहे हैं। कुछ लोग प्यारबिन भाई हमें ये कहते हैं कि यार उसने गुलाम हैदर के बच्चों का ख्याल रखा है तो उसको बुरा भला नहीं कहो। तो देखो मैं तो इसको ख्याल रखना नहीं मानता। उसने अपना मकसद पूरा करने के लिए सिर्फ गुलाम हैदर के मासूम बच्चों का इस्तेमाल किया है। मैं यही मानता हूं, इससे बढ़ के मैं कुछ भी जो बबीता रानी है, बल्कि मैं तो कहता हूं कचरा रानी, कचरा जो रानी है, इसको मैं इससे बढ़ के कुछ भी नहीं मानता हूं। और दोस्तों इसके साथ साथ जो सीमा हैदर ने सबूत दिए हैं, आपने क्लिप के अंदर ये भी सुना कि सीमा हैदर ये कहती है, सीमा हैदर खुद चीख चीख के कह रही है कि मैं पाकिस्तानी हूं, ठीक है, मैं पाकिस्तानी हूं, सचिन तो हिंदुस्तानी है, जो मेरे पेट में है ये तो हिंदुस्तानी है, ठीक है। मुझे कोई, यानी कि उसने ये कहा कि मुझे कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर गवर्नमेंट को मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करना होती तो कब की कर चुकी होती। तो दोस्तों सीमा हैदर खुलम खुला ये कह लें कि चेतावनी दे रही है भारत सरकार को, भारत के लोगों को। और मैं ये कहूंगा जो जिम्मेदारान हैं, जो सियासतदान हैं, जो एमएलए हैं, जो एमपी हैं, जो भी उत्तर प्रदेश के जिम्मेदारान हैं, उनके मुंह पर कालक मल रही है, ठीक है, पूरी दुनिया की नजर में। इससे बढ़ के कोई और बात नहीं है। और जो चाटुकार, जो दगड़ दल्ले, जो बेवकूफ, जो घटिया किस्म के लोग, जो 1.5 फीट की महिलाएं कुत्ते की तरह भौंकती हैं, छाजी छोरी है, ठीक है, तो ये उनके मुंह पे तमाचा है। और वो एक जो है उसको भी बुरा भला कहा है, उसको तो मेरे ख्याल से माँ बहन की गाली भी देनी चाहिए थी। मैं तो ये कहूंगा, इससे बढ़ के मैं कुछ मजीद नहीं कहूंगा। तो दोस्तों ये खेल, ये ड्रामा कब तक आपके मुल्क भारत में चलता रहेगा, जो कि ना सिर्फ भारत की सालमियत, भारत की अहमियत और जो भारत की खुसूसियत है उनको भी दुनिया की नज़र में गिरा रहा है। मेरा मानना सिर्फ और सिर्फ यही है, ठीक है, कि कोई भी इलीगल एंट्री करके अगर भारत में आ जाता है और वो पाकिस्तान को बुरा भला कहता है, इस्लाम को बुरा भला कहता है, तो उसको अमान भी मिलेगी, उसको सेफ्टी मिलेगी, ठीक है, उसको धर्म के नाम पर उसको रख लिया जाएगा, उसको सपोर्ट की जाएगी, उसको हीरो या हीरोइन बना दिया जाएगा। तो जो कि एक पूरी दुनिया को बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। दोस्तों 2 साल होने वाले हैं, गुलाम हैदर को अब तक इंसाफ तो दूर की बात, इंसाफ की कोई खुसूसी तसल्ली भी नहीं मिली है। हमें हरगिज़ मोमिन मलिक सर से कोई निराशा नहीं है। मोमिन मलिक सर अपना काम कर रहे हैं, मगर मोमिन मलिक सर ना तो भारत है, ना तो कोई जज है, ना तो कोई एमएलए है, ना कोई एमपी है, ना प्राइम मिनिस्टर है, ना कोई सदर है, ठीक है। तो दोस्तों गुलाम हैदर को इंसाफ कब मिलेगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जान सकता है। मगर हम मोमिन मलिक सर के काम से बिल्कुल निराश नहीं है। मोमिन मलिक सर ने अपने तमाम काम किए हैं, मगर कुछ लोग कहते तो ये हैं कि हम हक की आवाज़ उठा रहे हैं, हक की आवाज़ उठा रहे हैं, और वो हक की आवाज़ के लिए बात नहीं करते। मेरा हरगिज़ यहाँ कहना ये नहीं है कि अपनी सरकार, अपने भारत सरकार को टारगेट किया जाए, नो, मगर जो फैक्ट्स है उन पर तो बात की जाए।
ना कि सिर्फ भगोड़ी को बुरा भला 35 साल 40 साल 45 साल 50 साल, इसको कहने से कुछ भी नहीं होगा। 35 साल 50 साल जितनी भी साल वो आपकी वहां पर इस वक्त हीरोइन बन के बैठी हुई है आपके मुल्क के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों मेरा आखिरी में यही मैसेज है कि हक और सच की आवाज़ उठाएं। अगर आप हक और सच की बात नहीं कर सकते तो फिर अपने आप को ये साबित करने की कोशिश नहीं करें कि हम हक और सच की आवाज़ उठाते हैं, हम सच्चे हैं। ऐसा फिर मेरे ख्याल से कहना बेजा होगा, बेकार होगा। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिल जाएं, उसके बच्चों की जल्द से जल्द गुलाम हैदर से बात हो जाए, तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करता हूँ ख़त्म। फिर मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।